दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है रिजल्ट के बाद। तो क्या है वजह? रिजल्ट तो काफ़ी ठीक था, रिजल्ट में कोई कमी नहीं रही है, न रेवेन्यू घटा है न प्रॉफिट घटा है, तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों हो रही है? पिछले कुछ दिनों से रिजल्ट के पहले काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनी थी, तो इसके पीछे रीज़न है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अच्छे से रिजल्ट को भी एक बार समझ लेंगे कि क्या यहाँ पे कमी रह गई है रिजल्ट के अंदर। सबसे बड़ी बात है बजट, जो अभी आने वाला है, इसको दूसरा ट्रिगर बजट से ही मिलेगा। इस बार अपेक्षा है कि बजट में रेलवे कैपेक्स और तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार 80% जो भी रेलवे कैपेक्स था उसको यूटिलाइज़ किया गया है। तो ऐसे में इस बार आशा है कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, कुछ नए और फैसले लिए जा सकते हैं जिसका फ़ायदा आईआरएफसी को डायरेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 76,382 के स्तर पर है, जहाँ पे 690 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.90% गिरा सेंसेक्स। 1% के आसपास की गिरावट है बाजार में, जबकि सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी लगभग 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ। लेकिन बहुत जल्द बाजार देख सकते हो कि वहाँ पे निचले लेवल पे आ गया और दबाव देखने को मिला। बाजार अभी एक तरफा तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और यहाँ पे देखें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट उससे ज़्यादा है, करीब 22,624 के स्तर पे इस समय आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस दिखाई देगा। 302 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है, यानी 1.32% गिरा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो गिरावट की सबसे बड़ी वजह यही है कि आज बाजार में गिरावट है, फाइनेंशियल सेक्टर भी गिर रहा है और ऐसे में इस रिजल्ट का भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि रिजल्ट उतना दमदार भी नहीं है, ये बात भी क्लियर है। तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट ही हुई 146 पर, जो कल की क्लोजिंग थी, परंतु यही दिन भर का हाई है। यहाँ से स्टॉक के अंदर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और इंट्राडे में 141 तक आ गया, यानी 141 तक आ गया लो में। इस समय स्टॉक थोड़ा उपले लेवल पे है, निचले लेवल से रिकवर हुआ है और इस समय 143 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 2.51% की गिरावट है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 8 जनवरी से स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई थी। स्टॉक 146 के आसपास था। 13 जनवरी तक 4 ट्रेडिंग सेशंस में गिरावट हुई, इसकी नतीजा ये रहा कि 128 पे आ गया। उसके बाद अब देखें तो 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेज़ी बनी, जिसकी वजह से जो स्टॉक 128 के आसपास था वो कल 148 पे आ गया। लेकिन आज फाइनली देखें तो 146 का हाई बना के स्टॉक 142 पे आ गया है। तो 4-5 दिन की तेज़ी बनी थी, स्टॉक ने 128 से दौड़ना शुरू किया था, अब प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। आजकल ज़्यादा कोई रुकता नहीं है, शॉर्ट टर्म में ही लोग प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम देख सकते हो आज कुछ कम है, तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 64 लाख की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 71 लाख की डिलीवरी उठाई गई और कल 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 72 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज अभी बाजार शुरू है, लगभग 2 बजे के आसपास 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन जो तेज़ी का सिलसिला था उस पर ब्रेक लग गया है। फिलहाल स्टॉक 5 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का प्रॉफिट इस बार 1599 करोड़ से बढ़कर 1630 करोड़ तक पहुंचा है और कंपनी के कमाई की बात करें तो 6737 करोड़ से बढ़कर 6763 करोड़ तक पहुंची है। तो कारोबारी साल 2025 की पहली 6 माही में, यानी H1 फाइनेंशियल 2025 के लिए कंपनी ने 13,666 करोड़ रुपए की टोटल कमाई दिखाई है। बीते साल, पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 13,437 करोड़ रुपए के आसपास थी और पहली 6 माही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 3,192 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 3,117 करोड़ के आसपास था, जिसमें हल्का सा आपको जिसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के रिजल्ट लगभग वैसा ही रहे, कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं देखने को मिला है। आईआरएफसी ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न भी रिलीज़ किया है। सितंबर से लेके देख सकते हो जो प्रमोटर की होल्डिंग है 86.36% पे अभी अनचेंज है और अभी इसको 75% पे लाना होगा। आने वाले समय 11.36% का ओएफएस लाना होगा। आईआरएफसी में लगभग 55 लाख रिटेल शेयर धारक है या वे है जिनके पास 2 लाख रुपए से कम की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। सितंबर तिमाही में भी ये संख्या लगभग इतनी ही थी।
म्यूचुअल फंड के पास IRFC की 0.24% की हिस्सेदारी है, जबकि FPI के पास 1% की हिस्सेदारी है। रिटेल के पास 9.63% की हिस्सेदारी है, जो सितंबर में 9.23% थी। अब यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात करें तो देख सकते हो कि दिसंबर 2023 में 6,740 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। मार्च में घट के ये 6,478 करोड़ के आसपास आया, लेकिन जून क्वार्टर में बढ़ते हुए 6,766 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर क्वार्टर में यह 6,900 करोड़ तक पहुंच गया। इस बार दिसंबर 2024 में यह 6,766 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो देख सकते हो कि इस बार रिवेन्यू कुछ कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू बढ़ा है, आप देख सकते हो। बात प्रॉफिट की कर ले तो दिसंबर 2023 में 1,599 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था। मार्च में बढ़ के 1,717 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन जून में घट के 1,577 करोड़ तक आ गया और सितंबर की बात करें तो यह फिर से बढ़ के 1,613 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर की बात करें दिसंबर 2024 में यह 1,631 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो इस बार प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो लगातार बढ़ा है। 2020 में 30,300 करोड़ के आसपास था, जो 2021 में बढ़ के 35,913 करोड़ तक पहुँच गया और बात करें 2022 की तो ये 40,996 करोड़ तक पहुँच गया। काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई। और बात करें 2023 की तो कंपनी का नेटवर्थ 44,680 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी शानदार वृद्धि देखने को मिली और 2024 आते आते आप देख सकते हो कि कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 48,179 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। 2020 में जो नेटवर्थ 30,000 करोड़ के आसपास था, वो 2024 आते थे 48,000 करोड़ तक पहुँच गया है, 49,189 करोड़। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूनियन बजट जो इस बार आने वाला हमारा फरवरी का, जिसमें आप देख सकते हो कि जो रेलवे का जो इस समय जो फोकस है वो काफ़ी बड़ा रह सकता है रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले। तो सरकार इस समय हाईवेज की बजाय रेलवेज पे ज़्यादा ध्यान देने की तरफ दिखाई दे रहा है। इस बार जो बजट होगा वो रेलवे को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। रेलवे के लिए सरकार बहुत खर्च करने को इस समय तैयार है। तो यहाँ पे करीब 68,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बिछाने की आगे संभावना है और 400 हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की संभावना है मार्च 2027 तक। और बहुत सारी जो फ्रेट कॉरिडोर भी शुरू होंगे, जिसमें काफ़ी बड़ा खर्च होगी ऐसी उम्मीद है। तो 1 फरवरी को हमारा बजट आएगा। इस बजट में कुछ बड़े ऐलान की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाए कि जो इस बार रेलवे बजट है वो 2.9 ट्रिलियन रुपीज़ से लेके 3 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 33.5 बिलियन डॉलर से लेके 34.7 बिलियन डॉलर के आसपास रहने की उम्मीद है। और ये देख सकते हो कि इस बार जो है बजट बढ़ेगा तो इसका सीधा फ़ायदा IRFC को होगा, क्योंकि IRFC रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का ही काम करती है और इसीलिए हमें बजट का इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।